या रसूल अल्लाह। जिंदगी से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, हम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अगर जिंदगी बाकी है, वाकई सुनने के मूड में हो तो एक मर्तबा आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा मजमा मदीने की सरकार को लो लगा कर कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक अच्छा शेर सुनाए इजाजत है। भाई कारी इस्राइल साहब के एक शायरी का भंडार है, मैंने इनके भंडार से एक शेर खैरात में लिया है, वो आपको नजर कर रहा हूँ। महफिल के समाप्त करें, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। कि शाहेदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहेदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। अगर यहाँ जवानों की कसरत है तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं अपने कौम के जवानों में आज गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ कि शाहेदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है, और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुष्प पर नवासा है बंदगी में नाना है। बंदगी में नाना है अल्हम्दुलिल्लाह। जवानों के चमकते चेहरे जब मेरे उलमा देखते हैं ना तो फख्र से छाती चौड़ी हो जाती। इसलिए कि तुम अपने आप को हकीर न समझना, तुम अपने आप को कभी एहसास कमतरी का शिकार न होने देना। इसलिए कि मेरे उलमा इसी बात के लिए जमाने से लड़ने को तैयार है। दुनिया कहती है मुसलमानों की औलाद बहुत बड़ी गुनाहगार है, हम कहते हैं तो कोई बात नहीं, यही तो फर्क है मोमिनों की। अमाम मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम गुनाहगार तो हो सकता है, दीन का गद्दार नहीं हो सकता। हाथ उठा के दिल से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हमें इसलिए न बोलो कि मौलाना राजी हो जाए, इसलिए बोलो कि मदीने के सरकार राजी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारी महफिलों में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। अकीदा है तो बोल लो सुभान अल्लाह। मगर कुछ अकल के अंधे हैं, इल्म से यकीन है, जहन से मुफलिस हैं, कहते नहीं आते। दलील मांगा तो दलील क्या दे रहे हैं? कहते कारी इस्राइल साहब आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, भाई गुलाम नूर मुजस्सम आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, भाई अजमेर अली आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, हजरत अल्लामा गुल मोहम्मद साहब आए हैं दिखाई दे रहे हैं, अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब किबला आए हैं दिखाई दे रहे हैं। जो आया है वो दिख रहा है, हुजूर दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है कि हुजूर आए नहीं है। उसकी इस बचकाना दलील की धज्जियां नूरी ने यूं उड़ाई। हमने कहा मियां इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप दादा की है। अगर सिंधों के बीच में बोल रहा हो तो मुझे एहसास हो रहा है। बोलो या रसूल अल्लाह। मौलाना दलील को दलील आलिम होकर गाली देते हो। हमने कहा गाली नहीं दे रहे, हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं और सुनने की कुव्वत है। तो मेरे उलमा की बारगाह में कर्जान में अदब है, पूछ इनसे तो ये तुझे बताएंगे कि तेरे बाप दादा की गलती कैसे है। आप मुझे समझाओ गलती कैसे है। हमने कहा तो सुनो, मेरे मुस्तफा ने जब फारान की चोटी को हक सदाकत का मिंबर बनाया था, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया था, रसूल की रिसालत का प्रचार किया था, अल्लाह के इबादत करने का हुक्म दिया था, तब वही मक्का तो मुस्तफा के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार था। जैसे ही हक नबी ने हक बात का ऐलान फरमाया है, पूरा
मक्का मुस्तफा का दुश्मन हो गया है। हालात तो यहाँ तक बिगड़े हैं कि 40 काफिरों की नंगी टीमें तैयार की गई है, उनके हाथों में नंगी तलवारें दी गई है। मुस्तफा के घर का घेराव किया गया है, आका का घर घेरा गया है, जालिम खड़े हैं, हाथ में तलवार है, दिल में कत्ल का इरादा है। उलमा की दुआएं चाहता हो, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह जालिम आ गए हैं, इरादा कत्ल का है, हाथों में नंगी तलवारें हैं। मदीने वाले मुस्तफा का जुमला नोट करो और अपनी जिंदगी का सबूत पेश करो। आका फरमाते हैं जिब्रील परेशान मत होना, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, मगर रास्ता निकला, रास्ता निकला है। अल्लाह के हबीब बोल पड़े जिब्रील पैगाम रब क्या आया है? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, एक जुमला नोट कीजिएगा, पैगाम रब आया है। ए मौला के हबीब, आप निकले मगर हाथ में कंकरी ले ले, जब निकले तो जालिमों की तरफ फेंक दे। महबूब कंकरी फेंकेंगे, खुली आंखों पर ऐसा पर्दा डालूंगा कि महबूब गुजर जाएंगे, एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पाएगा। किरदो नवाह से और खैरी के जिंदा दिली इज्जतदार कय्यूम मुसलमानों, नूरी का जुमला नोट करो और अपने जिंदगी का सबूत पेश करो। मुस्तफा निकले हैं, तारीख गवाह है, कुरान शाहिद है, इतिहास साक्षी है। आका निकले हैं, कंकरी फेंका है, जालिम खड़े हैं, हाथ में तलवार, आंखें खुली, महबूब जा रहे हैं, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा। अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे कि हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना इसने कमाल मुस्तफा का है। हमारा कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। अरे बोल लो या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं पूरी जिंदगी से बोल दो या नबी अल्लाह। वक्त की किल्लत है, समझ में आया भाई, इशारा खूब अच्छी तरह समझ, इसलिए मैं मिलादे मुस्तफा की झाटी लौड़े के है, लिहाजा मैं एक पैगाम आपके दरमियान ऐसे कहो ना, सुना ना, खाली उठा चलावत तुम वो ना हम जाने ऐसे नहीं, पीछे वाले बड़ी कंजूसी कर रहे, मचल कर बोल दो या रसूल अल्लाह। कादरी में आते कहते लब्बैक या हुसैन, रंगे कादरी चाहते बोलो लब्बैक या हुसैन। अब चढ़ा है रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं, ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई भी एसिड फीका नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कारी साहब, इस रंग को मिटाने के लिए एसिड बनाया नहीं गया, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। किसी कंपनी का नाम रखा गया नदवा तो किसी का रखा गया देवबंद। और इतनी चालाकी और इतनी शफाफी के साथ काम लिया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा? तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। मरहबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं, जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। बरेली में अहमद रजा, बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा।
नुस्खे पर रिसर्च होगा, हर माल की पड़ताल होगी। हमारा जो माल डुप्लीकेट होगा वो बोल पड़ेगा नबी मेरी तरह है, रसूल बड़े भाई है, मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं, हुजूर को पीठ पीछे खबर नहीं माज़अल्लाह। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा कुफ्र की छाती पे चढ़कर पपांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह उन्हें जाना, उन्हें माना, से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात-ए आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात हमने आला हज़रत की कर दी है तो बहुतों के पेट में इच्छा होने लगी है कि जलसा है आमदे रसूल का तज़किरा आला हज़रत का क्यों हो रहा। हमने कहा मियाँ आला हज़रत किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौलवी साहब का नाम नहीं है, आला हज़रत तो आशिक़े रसूल का नाम है। एक बदअक़ीदा खड़ा हुआ बोला मौलाना तुम्हारे अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान में। हमने कहा अच्छा और कुछ? कहा मतलब? हमने कहा कुछ और रिसर्च पेश करो। कहा बहुत बढ़ गया होगा तो पाकिस्तान तक। हमने कहा इधर आओ, कभी पाकिस्तान गए हो? बोला नहीं। हमने कहा अब्बा? बोला नहीं। हमने कहा दादा? बोला नहीं। हमने कहा फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि परदादा बहराइच देखे हो। अब तुम बात कर रहे हो पाकिस्तान की, किसने बता दिया? अब मेरे उलमा ने कहा जाहिल है मेरे उलमा। तभी मेरे उलमा की बारगाह में आया। बोल लो यार, कबीर की बारगाह में निकाल दिया अल्लामा गुल मोहम्मद खान साहब की बारगाह में। हमने कहा हुजूर ये कहा आला हज़रत का जलवा हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक है, बस इसके आगे नहीं चला। जरा इसको आप पूरी दुनिया का नजारा करवा के इसे बताएं मेरे रोजा का चर्चा कहाँ कहाँ है। अगर सुनने के मूड में हो तो बोल लो जिंदगी से या रसूल अल्लाह। मेरे उलमा ने बताना शुरू किया है। अमर मियां तुम कहते हो आला हज़रत का जलवा हिंदुस्तान पाकिस्तान तक है, लेकिन नहीं मेरे उलमा से पूछो आला हज़रत का जलवा हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्किस्तान चीन जापान भूटान सूडान ओमान ईरान इराक फ्रांस समन कतार इंग्लैंड फिनलैंड थाईलैंड नेपाल श्रीलंका सिंगापुर सीरिया मालदीव कोरिया दक्षिण कोरिया बर्मा जॉर्डन इजराइल फिलीपीन माइनिया बुल्गारिया जामिया करीमिया फाइलिपीन लिबिया एस्टोनिया इंडोनेशिया साइप्रस लाओस मिस्र इटली जर्मनी रोमानिया माली नाइजीरिया अमर दुनिया के कोने कोने का चप्पे का जब नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह अरे वादी रज़ा की को है, हिमालय रज़ा का है, ये संत देखिए वो इलाका। बचल के लहक के बोल लो या हबीब अल्लाह, ऐसे नहीं पूरी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। बड़ा अच्छा है, मैं इनको ढूंढता हूँ, मैं अपने मौजू से बस यूटर्न में ले रहा हूँ। 5 मिनट आपका और लूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। और इस 5 मिनट में खाली मैं तुमसे एक सवाल करके जाऊंगा। अगर सवाल अच्छा हो तो उलमा को जवाब दे के जाएगा। इसमें बताओ कितने मसलके आला हज़रत के वफादार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आमदे रसूल के मौके पर खुशियां मनाने वालों खुशी क्यों मनाते हो? तो आपका जवाब होगा हम खुशी इसलिए मनाते हैं कि आज की 12 रबीउल अव्वल की तारीख में जो इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, वो कोई और नहीं है बल्कि इस दुनिया से तारीकियों को मिटाकर ईमान का उजाला फैलाने वाले आए। मैं बिल्कुल नहीं, बस मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हुजूर के सदक़े में माँ बाप भाई बहन आल औलाद रिश्तेदार दुनिया की सारी नेमतें मिली, हम सब का है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ईमान जो कुछ मिला है हुजूर ही के सदक़े में मिला। ये क्या कम है कि मेरे रब ने हमें फकत इंसान नहीं बनाया, खाली इंसान बना देता तो बड़ी आप तक